ये सेट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। ओट्सविल हैज 5 फर्म्स। हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे इनके नाम के पहले लेटर से, दैट इज ए, बी, सी, डी and E. Each of these firms was founded in some year and also closed down a few years later. Each firm raised rupees 1 crore in its first and last year of existence. एक important line है, 1 crore raise किया है ना सिर्फ first year of existence में but also last year of existence में. The amount each firm raised every year increased until it reached a maximum and then decreased until the firm closed down. No firm raised the same amount of money in 2 consecutive years. Each annual increase and decrease was either by rupees 1 crore or by rupees 2 crores. तो जो increase या decrease हो सकता है वो हमें बता रखा है कि किस वैल्यू से ये हो सकता है. The table below provides partial information about the 5 firms. Firms के नाम लिखे हुए हैं A, B, C, D and E. First year of existence लिखा है. लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस इनमें से ए, बी और डी का हमें गिवन है. टोटल अमाउंट रेज्ड इन रुपीस क्रोर्स हमें गिवन है. बी का अमाउंट हमें यहाँ पर नहीं गिवन है. इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका होगा, हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें. टेबल हमने यहाँ बना ली है. यहाँ पर हमने लिखे हैं फर्म्स के नाम 2009 से लेके 2016 और एक 2017 हमने और लिख लिया है. हो सकता है हमें कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़े. फर्म ए की अगर हम बात करते हैं, ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस जो फर्स्ट ईयर था वो था 2009 एंड लास्ट ईयर 2016. तो 2017 में हम यहाँ पर एक क्रॉस कर देते हैं. फर्म बी की अगर हम बात करते हैं 2012 और 2015, सो 9, 10, 11 ये हम यहाँ क्रॉस कर देते हैं और ऐसे ही 16 और 16 भी हम क्रॉस कर देते हैं. फर्म सी 2013 में फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस था तो हम 9, 10, 11 और 12 पे क्रॉस कर देते हैं. फर्म डी 11 to 15, सो 9 और 10 पे क्रॉस कर देते हैं. ऐसे ही 16 और 17 पे भी क्रॉस कर देते हैं. फर्म ई 2010 फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस है तो यहाँ पर हम इसे क्रॉस कर देते हैं और बाकी वैल्यूज हम एज इट इज यहाँ पर छोड़ देते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम इन सेल्स को फिल करेंगे. Now it is given that each firm raised rupees 1 crore in its first and last year of existence. अगर हम फर्म ए की बात करें तो ये फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस था, यहाँ पे 1 करोड़ इन्होंने रेज किया. 2016 में भी 1 करोड़ इन्होंने रेज किया होगा. फर्म बी की अगर हम बात करें 2012 में 1 करोड़ रेज किया होगा और ऐसे ही 15 में भी 1 करोड़ रेज किया होगा. 2013 में सी फर्म ने 1 करोड़ रेज किया होगा. जो लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाँ हमें ये मालूम है कि एक 1 करोड़ की एंट्री अभी हमें इन सेल्स में और करनी होगी. फर्म डी 2011 में 1 करोड़ जो रुपीस है वो इन्होंने रेज किया था और ऐसे ही 2015 में भी इन्होंने 1 करोड़ रेज किया था. फर्म ई 2010 में 1 करोड़ रेज किया था. जो लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस है वो नहीं मालूम है, वहां पर भी 1 करोड़ इन्होंने रेज किया. सबसे पहले हम फोकस करेंगे फर्म बी पर. ये 1 करोड़ ये 1 करोड़ है, 2 सेल्स की वैल्यूज मिसिंग है. क्या हम इस वैल्यू को 2 कर सकते हैं? अगर ऐसा किया तो क्या यहाँ पर हम 4 कर सकेंगे कि हम इंक्रीज करते जाएं फिर डिक्रीज कर दें? तो ये दिक्कत होगी. 4 से 1 ये 3 करोड़ का डिक्रीज हो गया है जो परमिसिबल नहीं है. बट क्या हम यहाँ पर 3 करोड़ लिख सकते हैं? 1 करोड़ का इंक्रीज, 1 करोड़ का इंक्रीज और फिर 2 करोड़ का डिक्रीज. यस, ये पॉसिबल है. क्या ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर 3 करोड़ कर दें तो यहाँ पर 2 करोड़ का इंक्रीज हो जाएगा. अब अगर हमने यहाँ पर 4 करोड़ कर दिया तो दिक्कत क्या होगी? 4 से 1 3 करोड़ का डिक्रीज हो जाएगा जो अलाउड नहीं है. 3 हम कर नहीं सकते बिकॉज वो सेम हो जाएगा, तो हमें इसे डिक्रीज करना होगा. तो यहाँ पर 2 केसेस बन गए हैं. अगर ये 2 है तो ये 3 है और ये 3 है तो ये 2 है. पर दोनों ही केसेस में एक चीज कंफर्म है कि जो टोटल फंड रेज किया है वो कितना होगा? 5 + 1 6 + 1 7 करोड़. तो यहाँ पर हमारे पास में बी का टोटल फंड रेज आ गया है और 2013-14 की जो डिटेल्स है वो हमारे पास आ चुकी है. दो ये कंफर्म नहीं है कि किस ईयर में कितना फंड इन्होंने रेज किया है. अब हम फोकस करेंगे फर्म डी पर.
ना यहाँ पर 3 सेल्स की वैल्यूज मिसिंग है, सम 10 होना चाहिए, 1 एंड 1 2 ऑलरेडी हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई एक वैल्यू 5 तक ले जाएं? लेट अस से क्या यहाँ तक हम 5 पे जा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर फिर 4 का डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, क्या 5 को हम यहाँ लिख सकते हैं? अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पर हमें 3 लिखना होगा और यहाँ पर भी हमें 3 लिखना होगा, तभी मैक्सिमम हम 2 का इंक्रीज और मैक्सिमम 2 का डिक्रीज कर सकते हैं। पर उस केस में एक दिक्कत होगी, यहाँ पर ये जो सम है ये 11 आ चुका है, हमें इन तीनों सेल्स में जो वैल्यूज हैं उसका सम 8 चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और 5 को हम यहाँ पर तो लिख ही नहीं सकते हैं। क्या हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं? अगेन ये परमिसिबल नहीं है, बिकॉज 3 का डिक्रीज हो गया है। क्या हम यहाँ 4 लिख सकते हैं? यहाँ 4 लिख दें और से यहाँ भी हम 3 लिख दें और यहाँ भी 3 लिख दें, तो इंक्रीज और डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका सम 10 हो चुका है। अच्छा, किसी एक को हम 3 की जगह 2 कर दें तो भी इनका सम 9 हो चुका है, हमें 8 चाहिए। एक ही तरीका होगा, अगर हम यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 4 और यहाँ पर, सो यहाँ पर 1 का इंक्रीज, 2 का इंक्रीज, 2 का डिक्रीज और 1 का डिक्रीज, और इन सभी का सम कितना हो गया है? 10 करोड़। अब हम फोकस करेंगे फर्म सी पर। ना फर्म सी पर जो फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस है उसकी वैल्यू तो हमें मालूम है 1 है। ऐसे ही जो लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस है वहां पर भी फंड रेज किया गया होगा 1 करोड़। जो बीच के ईयर्स हैं वहां पर कितना फंड रेज किया गया होगा? टोटल 9 करोड़ है, तो यहाँ पर ये सम 7 होना चाहिए। किस तरीके से हम इसे 7 कर सकते हैं? हम 5 ले सकते हैं क्या? क्योंकि अगर हमने 8 का केस जो यहाँ लिया था वहां पर भी 5 नहीं ले सकते थे, तो 7 के केस में तो पॉसिबल ही नहीं। क्या हम यहाँ पर 4 ले सकते हैं और एक वैल्यू 3 ले लें? मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 सेल्स की। दिक्कत ये होगा कि यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है 2 का, इंक्रीज हो रहा है 1 का, पर यहाँ पर डिक्रीज हो गया है 3 का, तो 2 सेल से तो काम नहीं बनेगा। क्या हम 3 सेल्स को यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं? मे बी हम यहाँ लिखते हैं 2, 4 इंटू 6। अब हमें 1 और चाहिए, लेकिन हम 1 यहाँ लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में ये वैल्यू सेम हो जाएगी। इसे हम फर्दर डिक्रीज नहीं कर सकते, पर इसे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो क्या हो अगर हम 4 की जगह लिख दें 3 और 1 की जगह हम लिख दें, तो टोटल सम जो है वो कितना हो जाएगा? 9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 2 और ये वाली वैल्यू 1। और उस केस में हमारा जो सम है, टोटल फंड रेज है, वो कितना हो जाएगा? 9। अब हम फोकस करते हैं फर्म ए। टोटल 21 करोड़ है, 1 और 1 2 तो ये हो चुका है, हमें 19 और चाहिए। 6 सेल्स की वैल्यूज मिसिंग है। एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, इंक्रीज करते जाते हैं, फिर इसको डिक्रीज कर देते हैं। लेट अस से 4, 3, क्योंकि लास्ट वैल्यू 1 है तो हम 3 तो हमें आना ही होगा, हो सकता है हमें 2 आना पड़ जाए। इनका एक बार सम कर लें, 2 and 3 5 and 5 10, 14 and 4 18 and 3 21। हमें 19 चाहिए, तो 19 कैसे ला सकते हैं? हमें 2 से रिड्यूस करना होगा। किसको रिड्यूस कर सकते हैं? एक काम करें, यहाँ ये जो 3 है इसको भी हम रिड्यूस कर दें बाई 1, तो ये 2 बन जाएगा, और ये जो 4 है इसे रिड्यूस कर दें बाई 1, तो ये 3 हो जाएगा। अब नाउ वी कैन सी ये जो सम है ये कितना हो गया है? 19। पर जरूरी नहीं है कि ये इंक्रीज हो और फिर ऐसे डिक्रीज हो, ये भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पर पहले 2 हो, फिर 3 हो और फिर 5 हो, और उसके बाद में 4, 3 और 2। दैट मीन्स हमने जो टर्म्स लिखी है या जो इंक्रीज डिक्रीज लिखा है फाइनल वैल्यू, इसका ऑर्डर चेंज कर दे, तो भी हमारा प्रोसेस तो अलाउड है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, और 1 या 2 करोड़ से ज्यादा का इंक्रीज और डिक्रीज नहीं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जहां पर हम सम 19 कर सकें। तो एक काम करते हैं, ये वैल्यूज तो कंफर्म है कि हर बार 2 होगी, तो 2010 में हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं नेक्स्ट वैल्यू। यहाँ 4 या 5 कुछ भी हो सकता है, एंड 5 या 4 भी हो सकता है, तो हम एक काम करें, यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ 5 होगा, और अगर हमने यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी? 4। और लास्ट 2 सेल्स में तो हमें 3 और 2 ही लिखना होगा, यहाँ हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम फोकस करेंगे फर्म ई पर। नाउ यहाँ पर टोटल कितना फंड रेज किया गया है? 13 करोड़। हमें मालूम है कि
जो फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस है वहां 1 करोड़ रेज किया होगा, लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस में भी 1 करोड़ रेज किया होगा। अब हमें कितना चाहिए यहाँ पर? रिमेनिंग 11 करोड़। क्या हम हाईएस्ट वैल्यू 5 ले सकते हैं? उस केस में हमें ये दो वैल्यूज 3 और 3 लेनी होगी, तो इनका सम 11 हो गया। वी कैन सी 2 करोड़ का इंक्रीज हो रहा है हर बार और 2 करोड़ का डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक पॉसिबल सोल्यूशन तो क्या होगा कि हम यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। तो उस केस में पॉसिबिलिटी है, तब क्या होगा कि हमारी जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज हैं यहाँ पर ये हम क्रॉस कर सकते हैं। तो दिस इज वन पॉसिबल सोल्यूशन। क्या और कोई तरीका है हमारे लिए इस वैल्यू को 11 लाने का? हमने जैसे 5 लिया था हाईएस्ट, क्या हो अगर हम 4 ले लें? ना अब हमें चाहिए 11 और 11 हम कैसे ला सकते हैं? दो वैल्यू से तो नहीं ला सकते, बिकॉज अगर हमने एक को 3 और दूसरे को 3 लिखा तो भी 10 ही आ रहा है। सो दैट मीन्स हमें इसके अलावा 3 वैल्यूज और लिखनी होगी। एक काम करें, यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ 3 कर दें और यहाँ 2 कर दें। सो 2 3 5 and 4 9 and 2 11 एंड ये 2 वैल्यू ऐड होके 13 हो गया है। सो एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज 1 का 1 का 1 का, डिक्रीज 2 का और डिक्रीज। पर क्या इस वैल्यू को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 4 3 2 एंड दिस इज आल्सो 1 and 1, ये भी अलाउड है। पर यहाँ पर अगेन एक बात कंफर्म है कि ये वाली वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 4 या 4 3। तो अगर हमने यहाँ 3 लिखा तो यहाँ 4 लिखना होगा, और अगर हमने यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? 3। नेक्स्ट ये 2 होगा और लास्ट में ये 1 होगा। नेक्स्ट 2 सेल्स जो हैं उन्हें हम क्रॉस कर सकते हैं। तो मल्टीपल केसेस पॉसिबल है। फाइनल वैल्यू जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हमें निकालनी। वैल्यूज हमने लिख ली है, अब हम क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। फॉर विच फर्म और फर्म्स कैन द अमाउंट्स रेज्ड बाय देम बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी इन ईच ईयर? ए में डाउटफुल है, यहाँ पर बी में डाउटफुल है, ई में भी डाउटफुल है, सिर्फ सी और डी फर्म ही है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what best can be concluded about the total amount of money raised in 2015? Now 2015 में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है जो फर्म ई है इसका ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस 2015, लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस ये हो सकता है वो 2014। तो अगर ये लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस होगा तब सम कितना होगा? 1 and 1 2, 2 and 3 5, 6 and 2 8 करोड़। लेकिन अगर ये लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस हुआ तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे टोटल सम 7 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबल सम हो सकते हैं, या तो 7 करोड़ या 8 करोड़। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कुड हैव बीन रेज्ड इन 2013 इन रुपीस करोड़? 2013 हम हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17। तो यहां पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फर्म ई रेज्ड रुपीस 3 करोड़ इन 2013, फर्म ई 2013 3 करोड़, दैट मीन्स ये एक पॉसिबल वैल्यू है, ये भी है। ऐसे ही यहां पर अगर ये 3 हो गया तो ये 4 होगा, और यहां 3 हुआ तो ये 5 होगा। What is the smallest possible total amount of money in rupees crores that could have been raised by all the companies in 2012? 2012 पे हम फोकस करेंगे। तो 2012 में लोएस्ट वैल्यू हम देख रहे हैं, एक तो ये 4 एंड 1 5 एंड 2 7। 4 तो हमें लेना ही होगा, 11, क्योंकि अगर 5 लेंगे तो सम 12 हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इन 2014 इज रुपीस 12 करोड़। हम बात कर रहे हैं 2014 की, और यहाँ पर 12 करोड़। 12 करोड़ कैसे आ सकता है? 3 and 3 6 and 2 8 and 2 10 and 2 12। दैट मीन्स हमें सिर्फ यही वैल्यूज लेनी हो। अच्छा, यहाँ पर हम इसे 3 लेंगे और इसे भी 3, ये तो 3 लेना ही है। जैसे ही हमने ये 3 लिया, इस वैल्यू को हमें क्या लेना होगा? 2 करोड़। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। हमें पता करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है।
फर्स्ट ऑप्शन, फर्म A raised the same amount of money as firm B in 2014. 2014 में फर्म A और B ने सेम अमाउंट ऑफ मनी रेज किया है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फर्म B raised more money than firm E in 2014. 2014 में फर्म B ने रेज किया है 3 करोड़, फर्म E ने रेज किया है 2 करोड़। डेफिनेटली B का जो रेज किया है वो हायर है, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट। फर्म A raised the same amount of money as firm D in 2013. अब हम बात कर रहे हैं A और D की। A ने यहाँ पर रेज किया है कितना, 5 या 4, और D ने 4 रेज किया, सो दैट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि इन्होंने 4 रेज किया हो और इन्होंने भी 4 रेज किया हो, सो ये एक पॉसिबल आंसर है। डेफिनेटली ट्रू तो नहीं है, बट ये पॉसिबल है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हम कहेंगे पॉसिबली ट्रू। लास्ट ऑप्शन, firm B raised the same amount of money as firm E in 2013. फर्म B ने 2013 में रेज किया है 2 करोड़, फर्म E ने रेज किया है 3 करोड़, ये ट्रू नहीं है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है।